अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो स्टडी के अबाउट करेंगे, ठीक है। मेरा जो आज प्लान है वो स्टडी का नहीं है, ठीक है, ना ही कोई टॉपिक समझाने का है, ना तो कोई पेपर पैटर्न है। आज मैं जो डिस्कशन करूँगी ना वो स्टडी के अबाउट होगी, ठीक है। स्टडी के अबाउट मैम किस तरह होगी? स्टडी के अबाउट इस तरह करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट बहुत करती हैं, ठीक है। इस जो आपका टाइम चल रहा है ना, नाइन्थ क्लास का जब एक स्टूडेंट नाइन्थ क्लास में जब जाता है, वो एट्थ को अटैम्प्ट करके देन नाइन्थ में प्रमोट होता है। तो वो जब नाइन्थ के अंदर जाता है तो वो अपना टाइम इस तरीके से ज़ाया करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आप 8 7 6 5 4 3 2 1, आप इन 8 क्लासेस के अंदर आप नॉर्मल रहे हो, आपकी नॉर्मल पोजीशन आई है, आप एक नॉर्मल इंसान बच्चे थे या स्टूडेंट इंसान थे, या आप टॉपर नहीं थे, ठीक है, जो भी था आपके अंदर, ठीक है, एट्थ क्लासेस में जो भी आपने किया, ठीक है। बट जो नाइन्थ क्लास है वो एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। जब नाइन्थ क्लास में आप कदम रखती हैं ना तो आपका फर्स्ट लेवल मुझे लगता है आपको स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेवल्स जो हैं नाइन्थ क्लास से लेवल स्टार्ट होती हैं, देन जितना आप स्टडी करती हैं आपके लेवल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है। आपको पता चलता है कि हम किस लेवल पे आ गए। आप फर्स्ट लेवल कंप्लीट करते हैं, सेकंड लेवल कंप्लीट करते हैं, थर्ड करते हैं, फोर्थ करते हैं, फिफ्थ सिक्स सेवन एंड सो ऑन। देन जब आप नाइन्थ क्लास में हो जाते हैं और आप जो हैं पूरे एक साल की मेहनत होती है, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है वो एक साल पढ़ता है, पूरा 1 ईयर पढ़ता है, लेकिन वो टाइम इस तरीके से ज़ाया करता है और पेपर्स के दौरान और उससे भी ज़्यादा ज़ाया कर रहा होता है, ठीक है। और देन जब वो पेपर दे के आ जाता है और उसके बाद वो पॉइंट है ख़त्म, ठीक है। जब आपका एक आखिरी जब पेपर होता है ना, जब लास्ट पेपर आपका होता है और आप दे कर आती है, देन वो टाइम ख़त्म, ठीक है। नाइन्थ क्लास का जो 1 ईयर का टाइम था, आपके पेपर्स का टाइम था पढ़ने का, वो सब कुछ चला जाता है, ठीक है। जो टाइम जो वर्ल्ड है ना, ये दोबारा नहीं आना, ठीक है। मेरा आज डिस्कशन का जो है, इसलिए मैं स्टडी पर डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो अपना टाइम वेस्ट करती हैं और देन बाद में रो रहे होती हैं, हमारे मार्क्स नहीं आए, हमें ये प्रॉब्लम जो है, हमारे प्रॉब्लम जो है, हम ये फेस करते हैं, हम ये फेस कर रहे हैं, हम ये फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स आप क्यों फेस कर रहे हैं? क्या ये कभी क्वेश्चन आपके जहन में आया है? हम प्रॉब्लम्स क्यों फेस करते हैं? प्रॉब्लम्स आप की खुद की मेहनत की वजह से होती है, ठीक है। आप जो मेहनत करते हैं, अगर जो मुझे लगता है कि जब एक इंसान मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। अगर एक इंसान मेहनत नहीं कर रहा और उसको रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो मिला है, तो मुझे लगता है ये मेहनत जो थी ना आपकी, वो ज़ीरो ही थी। आपको वो मेहनत का फल ज़ीरो ही मिलना था और आप उसे एक्सेप्ट करें कि मैंने मेहनत नहीं की थी और मेरे ज़ीरो मार्क्स आए हैं, तो वो मेरी मेहनत की वजह से आए हैं, ना कि आप दूसरे को ब्लेम दे दें या एग्जामिनर को ब्लेम दे दें या किसी और स्टूडेंट्स को ब्लेम दे दें कि इसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। मैं इस चीज़ को कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। तो मेरे जो है माइंड में एक बात है कि अगर आपसे मेहनत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, आप नाइन्थ क्लास में नहीं जो है मार्क्स ले सकते, ठीक है, आप टेंथ क्लास में आ जाते हैं, देन टेंथ क्लास में आप मार्क्स नहीं ले सकते। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करूँ, मैं टॉपर की या एक उससे जो टॉपर से थोड़ा सा लेवल जो कम स्टूडेंट का होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ जिसके जो मार्क्स होते हैं वो 100% में से जो मार्क्स होते हैं उसके 20 30 40 50% मार्क्स आ रहे होते हैं जिन स्टूडेंट्स के, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को देखकर एफएससी करने लग जाते हैं, एफए करने लग जाते हैं, ठीक है, आईसीएस करने लग जाते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं करना चाहिए। वो क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। ये पॉइंट मुझे कोई क्लियर करे कि ये मैम हम लोग इस वजह से करते हैं। वो क्यों करते हैं? अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, पेरेंट्स का टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, उनके पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। जब वो पैसे ज़ाया कर देते हैं और बाद में जब उनके पेरेंट्स के सामने ये रिज़ल्ट आता है, वो इतना हर्ट होते हैं, आप खुद भी फील करते हैं, ठीक है, आप खुद रोते हैं बाद में। मैं ये नहीं कह रही, हर स्टूडेंट्स जो है जब एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट आता है उनके सामने, देन वो खुद जो है अपसेट हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत अपसेट होते हैं, हर्ट रहते हैं, 3 4 दिन रहते हैं, ज़्यादा दिन भी रहते हैं, ठीक है। बाद में वैसे के वैसे रहते हैं वो स्टूडेंट्स। क्यों? ना तो आप ना पढ़ें, ठीक है, आप ना करें स्टडी, कोई आपको इतना जो है ये नहीं कहता कि स्टडी करें, स्टडी करें। अगर आपके पीछे जो है फैमिली की तरफ से है कि आप स्टडी करें, आपके ऊपर जो है दबाव होता है कि आप पढ़ें पढ़ें और आपसे नहीं पढ़ा जाता है, तो मैं कहती हूँ ये पेरेंट्स की मिस्टेक है, ठीक है।
अगर वो आपके ऊपर इतना दबाव नहीं देते और आप पे डिपेंड कर रही है हर चीज़, तो आप क्यों अपने साथ इतना इस तरह की ज़्यादतियाँ करती हैं? ना किया करें, आप अपना टाइम वेस्ट मत किया करें, ठीक है? मैं आज टाइम वेस्ट पर बात करने लगी हूँ, ठीक है? मेरा जो मेन टॉपिक था वो स्टडी के अबाउट था, और उस पे बात जो है स्टडी के अबाउट इस तरह था कि जो लोग स्टूडेंट अपने जो है टाइम ज़ाया करते हैं, ठीक है? अब 9th क्लास के हो गए पेपर, ठीक है? रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आया? 100% में से 70% मार्क्स आए हैं, ओके, ठीक है, नॉर्मल है। जब 10th क्लास के वो पेपर देते हैं, ठीक है, जब उनका एक पेपर के अंदर जो है 9th क्लास के अंदर जो है 70% मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है, देन 10th क्लास के अंदर जो है उनके कितने मार्क्स आने चाहिए? 70%, नहीं तो 80%। 80 भी बदल ले सकते हैं। अगर वो 70 ले सकते हैं देन वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते 80 लेने के लिए। अगर एक स्टूडेंट्स के 80% मार्क्स हैं, क्या वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते 90% लेने के लिए? कर सकता है, हर एक स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है? अगर एक स्टूडेंट्स के 90% मार्क्स थे मैट्रिक में, देन वो 95 टू 96% जो है वो ले सकता है, ठीक है? कौन स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि जो हम ये मार्क्स नहीं ले सकते? मुझे लगता है हर स्टूडेंट ये मार्क्स ले सकता है, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर जब आप 10th क्लास में हो जाते हैं, आपकी ये परसेंटेज है, मुझे लगता है ये टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है? 88% भी होती है स्टूडेंट्स की, 99% है। क्या उन स्टूडेंट्स में कोई फ़र्क है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या स्टूडेंट्स जो 99% मार्क्स लेते हैं और 77 या 70%, मैं कह देती हूँ कि 70% मार्क्स लेते हैं, क्या उन स्टूडेंट में कोई डिफरेंस है? नो, मैं कहती हूँ नो, इस दोनों स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एक जैसा रहते होंगे, नहीं, थोड़ा सा घर बार जो है, जो आप लोगों के हाउस हैं उनमें कुछ डिफरेंस होगा, आपके खाने पीने में कोई डिफरेंस होगा, हो तो आप एक जैसे इंसान, पढ़ने का थोड़ा सा जो है उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने दिमाग तो एक जैसा दिया सबके अंदर, तो वो इतने मार्क्स क्यों ले सकते हैं और आप इतने मार्क्स क्यों ले सकते हैं? मेरे यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है कि आप इतने मार्क्स क्यों लेते हैं और वो इतने मार्क्स क्यों लेता है? ये उसकी मेहनत है जो वो दिन रात करके पढ़ रहा होता है, ठीक है? उसको पता होता है मैंने कुछ बनना है, ठीक है? उसका एक वर्ड आता है, मैंने कुछ बनना है। बनना क्या है ये उसे पता होता है, या तो मैं डॉक्टर बनूंगा, या इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, अनदर थिंग, ठीक है? कोई भी चीज़ वो कह देते हैं कि मैं ये बनूंगा, ठीक है? लेकिन जो 70% वाला स्टूडेंट है, ये भी लायक हो सकता है, वो इतने मार्क्स ले सकता है, लेकिन वो नहीं लेता। वो उसके मार्क में जो है वो वेस्ट टाइम का जो है ऑप्शन होता है, मैंने टाइम वेस्ट करना है। 70% वाले मार्क्स को बच्चे को ये पता होता है मैंने टाइम वेस्ट करना है, और अपने पेरेंट्स को मैंने हर्ट करना है, और बाद में खुद भी रोना है, ठीक है? देन क्या हुआ? मैट्रिक कंप्लीट, फर्स्ट ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर में आ गए। ये आपके मैट्रिक वाला जो टाइम था 2 इयर्स, कहना आसान है स्टूडेंट्स, अगर आप जब इन लम्हा से गुजर जाते हो ना, इन टाइम से गुजर जाते हो, देन आपको पता है चलता है कि मैंने 2 इयर्स निकाले हैं, ठीक है? 2 इयर्स, 2 साल का कहना स्टूडेंट बहुत ईजी है। जब आप इसको वेस्ट करते हो ना, इस टाइम को वेस्ट करते हो, देन आपको पता चल रहा होता है मैंने बहुत कुछ खो दिया है। चलें, आपने 2 इयर्स खोए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट 2 इयर्स भी तो है हमारे पास, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी तो है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें भी राज़ी नहीं होते, ठीक है? उन्होंने ये सोच रखा होता है हमने टाइम ही वेस्ट करना है, हमने जो है फजूल कामों के अंदर जो है अपना टाइम वेस्ट करना है, और हम जो इतनी पैसे जो होते हैं हम लगाते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के जो पैसे होते हैं उनको ज़ाया करना है। सिर्फ उनके पॉइंट्स सिर्फ ये 2-3 होते हैं, हमने पैसे ज़ाया करने हैं, हमने टाइम वेस्ट करना है, हमने किसी की सुननी नहीं है, हमारा जो दिल में आएगा हम वही करेंगे, ठीक है? और जिसकी वजह से उनके मार्क्स क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, ठीक है? ये ग्रेड होता है उन स्टूडेंट्स का। जिन स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स होते हैं, जो ई ग्रेड वाले बच्चे होते हैं, मैं कहती हूँ शायद उनका माइंड ही बहुत कम है, ठीक है? उनके अंदर पढ़ने की सलाहियत नहीं है, ठीक है? एग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने दिमाग बेशक सबके साथ जो है सबके अंदर जो है एक जैसा दिया है, तो अगर एक स्टूडेंट्स के जो है वो ई ग्रेड, डी ग्रेड लेता है तो कोई बात नहीं, ठीक है? आप इसको एक्सेप्ट कर लें, कोई बात नहीं, हो सच जाता है कि नहीं होते स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए इतना माइंड नहीं होता कुछ स्टूडेंट्स का, ठीक है? लेकिन
जो स्टूडेंट्स ए ग्रेड पॉजिटिव लेता है और एक स्टूडेंट बी ग्रेड लेता है, तो मैं कहती हूँ कि जो बी ग्रेड वाला बच्चा था वो जान के खुद नहीं लेता कि मैंने ए ग्रेड लेना है, उसके माइंड में एक ही होता है मैंने बी ग्रेड ही लेना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचें। ठीक है, कभी भी नेगेटिव मत सोचें, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ सोचता है ना, तो मुझे लगता है कि उसे पॉजिटिव ही चीज़ मिलती है। ठीक है, जो नेगेटिव सोचता है ना कि मैंने ये गलत काम करना है, तो उसके साथ अल्लाह पाक भी वही काम करते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको ये बात? तो अगेन, नॉट वेस्ट योर नॉट टाइम। ठीक है, अपना वक्त ज़ाया मत करें। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करी थी नेक्स्ट 2 ईयर्स की। ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर्स मैम आप क्या कहती हैं? नेक्स्ट 2 ईयर्स में स्टूडेंट्स इस तरह कहती हूँ कि फर्स्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स आप जब दे रहे होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं बहुत मेहनत भी करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको इतना फल नहीं मिलता। ठीक है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जो फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात करके पढ़ रहे होते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, उनका पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है, बट उनके मार्क्स क्या होते हैं? बी ग्रेड होता है उनका मार्क्स। ठीक है, उनके ग्रेड जो है वो बी ग्रेड होते हैं। वो स्टूडेंट्स रो रहे होते हैं ना, तो उन पे थोड़ा सा ना अजीब सा ना इंसान को फील भी होता है। ठीक है, आप खुद भी फील करते होंगे कि जब एक इंसान बहुत मेहनत करे और उसको वो फल ना मिले, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं ये कहती हूँ कि उसकी स्टूडेंट की गलती नहीं है, अगर वो चेक करने वाला एग्जामिनर ने उसकी मिस्टेक की, उसकी मिस्टेक है जिस स्टूडेंट्स को उसने बी ग्रेड दिया, और जबकि उसकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी, उसकी मेहनत एज अ टॉपर की मेहनत थी, बट उसको वो मेहनत का फल नहीं मिला, और उसको जो ग्रेड है वो बी ग्रेड मिला है। ठीक है, लेकिन एतबार जो है, जो आपका भरोसा है कि मैंने नंबर लेने हैं, मैंने कुछ बनना है, तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करनी है। ठीक है, अपनी नमाज को कंटिन्यू रखें। ठीक है, अपनी तहज्जुद को कंटिन्यू रखें। ठीक है, दूसरों को एज अ बात फजूल बात करने पर, ठीक है, टोंट मारने पर, उन चीज़ों पे ध्यान मत दिया करें प्लीज़ स्टूडेंट्स। आप अपनी स्टडी पर फोकस किया करें। ठीक है, अगर आप ये 4 ईयर्स की जो मेहनत है ना, ये 4 ईयर्स, इन वर्ड्स को देख लें आप, ये 4 ईयर्स, इन 4 ईयर्स के अंदर आप कर लें मेहनत, देन मुझे लगता है आप कामयाब हैं। ठीक है, आपकी ग्रेड ए पॉजिटिव ग्रेड ही हो, तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो ईयर्स होते हैं उनमें आप कामयाब हैं। ठीक है, तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब स्टूडेंट्स की मैं बात करती हूँ जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स के 9th 10th, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करें। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी टाइम फजूल ज़ाया मत किया करें बातों में बैठकर। ठीक है, घर के अंदर जो है फजूल चीज़ें देखकर, ठीक है, मोबाइल यूज़ कर कर, लैपटॉप यूज़ कर किया कर सॉरी करके, या वो बाहर जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, तो ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप ना करें सारे काम, ठीक है, करें, लेकिन एक टाइम टेबल बनाएं अपना। ठीक है, अगर आप सुबह से उठते हैं 7 बजे से 6 बजे से उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, देन आप कुछ मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, स्टडी पर फोकस करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, एवरीथिंग सब कुछ करते हैं आप। ठीक है, अपने टाइम के साथ चलें। ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाएं। जो स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो वो कामयाब भी वही स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये एक बात याद रखें, जो स्टूडेंट्स अपने टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं वही स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं। क्लियर? और मैं एक लास्ट बात करना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स को हर्ट मत करें। ठीक है, वो आपके लिए इतने पैसे लगाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, और वो स्टूडेंट जो पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं अपने माँ बाप के, और पढ़ते नहीं हैं, फजूल चीज़ों में वो पैसे वो खर्च करवाते हैं, तो और उनके ग्रेड्स कम हो, देन वो बहुत हर्ट होते हैं। ठीक है, प्लीज़ ऐसे मत किया करें, अपना टाइम देखें। ठीक है, इन 4 ईयर्स को देखें, इन 4 ईयर्स को स्टडी कर दें, अपने साथ जो है ये प्लान बना लें, अपने साथ खुद के साथ एक प्लान बनाएं, अपना एक ड्रीम बनाएं। ठीक है, कि 4 ईयर्स के अंदर हमने इसी साल में, इन 4 सालों के अंदर मेहनत करनी है, देन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ईयर्स के अंदर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो 4 साल हैं यही आपकी लाइफ बनाते हैं। ठीक है, आप खुद देखते हैं जो आपके मैट्रिक में मार्क्स आते हैं, जो आपके एफएससी में या एफए में आईसीएस में मार्क्स आते हैं, ठीक है, उन्हीं मार्क्स को लेकर आप पूरी लाइफ चल रहे होते हैं, उन्हीं के सर्टिफिकेट लेकर अपनी पूरी लाइफ चल रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई और जो डिग्री करते हैं उनके सर्टिफिकेट दिखाते हो? किसी चीज़ में एडमिशन लेने के लिए, आप जिस चीज़ में आप डॉक्टर में एडमिशन लेते हैं, मेडिकल में एडमिशन लेते हैं,
इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, जिस चीज़ में भी आप एडमिशन लेते हैं, देन आप किसके सर्टिफिकेट जो है आप अपनी जो है, मैं उर्दू में कहूँगी सनत जो जिसको कहते हैं, ठीक है, आप अपने जो सनत है या सर्टिफिकेट है, जो भी चीज़ें आपकी, ठीक है, मैट्रिक के जो रिजल्ट कार्ड होते हैं, आप उसी को लेकर चल रहे होते हैं, मैट्रिक और एफएससी के। इसी तरह 2 साल की मैट्रिक को वो लेकर चल रहे होते हैं और 2 इयर्स के एफएससी वाले पार्ट्स को लेकर चल रहे होते हैं, उनके सर्टिफिकेट लेकर चल रहे होते हैं, और वो आपकी पूरी लाइफ को लेकर चलता है। इसी तरह तो आप इन 4 इयर्स में अगर मेहनत कर लें और इन्हीं में आपके पॉजिटिव ग्रेड हों, जब आप उन ग्रेड्स को लेकर चल रहे होंगे, क्या आपको लगता है कहीं आप पर रुकेंगे? क्या आपको कहीं पर लगता है क्या आप रुक जाएंगे? जैसा कि इस पॉइंट पर आप जो हैं चलते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट होते हैं, क्या आपको लगता है इस पॉइंट पर जाकर आप रुकेंगे? मुझे नहीं लगता, बिकॉज आप एक पहले से इतने अच्छे स्टूडेंट हो जो ए ग्रेड लेता है हर पेपर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, मैट्रिक में, देन वो स्टूडेंट्स कहीं भी नहीं रुक सकता। मुझे नहीं लगता वो कहीं रुक सकता है, ठीक है, वो कुछ बन जाता है, ठीक है। अगर वो इस पॉइंट पे अगर रुकेगा, देन आपकी स्टडी कंप्लीट हुई है तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ बन जाता है, एज अ एक अच्छा इंजीनियर या बेस्ट डॉक्टर, कुछ ना कुछ वो बनता है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को ड्रीम है तो वो यहाँ पर जाके कुछ ना कुछ बनते हैं, ठीक है। देन प्लीज़ जो है मैं अब अगेन कह रही हूँ, प्लीज़ अपना टाइम मत ज़ाया करें और प्लीज़ अब स्टडी करें, ठीक है। 9th-10th की स्टडी करें, जो फर्स्ट ईयर में है वो फर्स्ट ईयर की अच्छी तरह स्टडी करें, सेकंड ईयर के हैं सेकंड ईयर की स्टडी अच्छे से करें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं, जो आपकी ग्रेड है, और अपने आप को लूज़ ना होने दें, ठीक है। अगर मैट्रिक में मार्क्स कम आए हुए हैं तो एफएससी के मार्क्स जो है आप इंक्रीज़ करें। क्यों आप ये सोचते हैं कि मैं पीछे वाली बात को मत सोच, वो गुजर चुका है, ठीक है। जो आपने करना था वो कर लिया, बस स्टॉप। बट जो नेक्स्ट लेवल पे खड़े हैं आप उस पर फोकस करें, ताकि आपको जो है अगेन उस पॉइंट पर आकर जो है आप अफसोस ना हो आपको इस बात का कि हमारे मार्क्स इतने कम थे, तो उस बात की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप मैट्रिक को नहीं देखें, आप उसी लेवल को देखें जहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। आप अगर उस लेवल को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो आपको पीछे वाले जो है आप कभी नहीं देखेंगे कि मैं पीछे लूज़ कर गया था या कर गई थी, मेरे मार्क्स कम आए थे। नो, ये पॉइंट ख़त्म पीछे वाला, ये आगे वाला पॉइंट हमेशा याद रहता है, ठीक है। फिर पीछे वाली जो बातें होती हैं ना, जो आपके लम्हात ऐसे होते हैं जो अफसोस वाले होते हैं कि ये ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और एक पॉजिटिव जो है आपके पास चीज़ आ जाती है नेक्स्ट लेवल पर, देन आप उसी पर फोकस रखते हैं, आप कभी भी पीछे नहीं देखते, ठीक है। इसी तरह जैसे खुशी गमी होती है, कोई गम आ जाता है, वो आपके लिए ठीक है, उन लम्हात के अंदर जो है आपको वो जो दुख है वो बहुत तो गहरा होता है, ठीक है। आप उसको फील कर रहे होते हो, अंदर ही अंदर जो है आप घुट रहे होते हो, बट जब एक आपके पास हैप्पीनेस आती है, ठीक है, आपके पास एक हैप्पीनेस आती है, देन आप उसको भूल जाते हो, ठीक है। आप खुद इस बात से एग्री करोगे कि आप उस लेवल को भूल जाते हो और आप हैप्पीनेस वाले लेवल को देख रहे होते हो। तो इसी तरह ये मैट्रिक और एफएससी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरह मैं आपके लिए और नई वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।